हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग टेस्ट को करेक्ट करने के लिए क्या किसी स्पेसिफिक रूल की ज़रूरत है, सो आपका जवाब होगा शायद नहीं, क्योंकि स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को आप अपनी नज़रों के सामने से गुजारेंगे, उतनी ही स्ट्रांग आपकी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही एक्यूरेसी से आप 1 मार्क्स श्योर करेंगे एयरफोर्स एंड नेवी के एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का स्पेलिंग टेस्ट आता है, श्योर है कि आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और 1 मार्क्स के लिए लड़के सीरियस नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्पेलिंग टेस्ट को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं। तो दोस्तों आज से मैं आपको 200 क्वेश्चंस लगभग कराऊंगा स्पेलिंग टेस्ट के। उसके साथ आपकी वोकैब प्रिपेयर होगी अच्छे से, अच्छे क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ आपके सामने से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो स्पेलिंग टेस्ट में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्वेशन। इसमें से आपको राइट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, कौन सा वर्ड इसमें से सही है। तो दोस्तों एक्विजिशन का मतलब होता है अभिग्रहण करना, गेन करना। तो सही स्पेलिंग है दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी। एक्विजिशन का मतलब होता है गेन करना, प्राप्त करना, अभिग्रहण करना। सो इसकी स्पेलिंग है ACQUICSITION। यहाँ पर वेरिएट क्या करेगा, सी कर देगा या फिर ई कर देगा, तो आप जरूर ध्यान रखिए ACQUISITION। ये स्पेलिंग, इसकी राइट स्पेलिंग होती है एक्विजिशन की। इसका मतलब होता है गेन करना, अभिग्रहण करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटा सेंस। इसका मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले इसकी राइट स्पेलिंग बता दूं, ऑप्शन इसकी डी सही है। क्वांटा सेंस का मतलब होता है दोस्तों सर्वोत्कृष्ट। जैसे हम कह सकते हैं द ताजमहल इज द क्वांटा सेंस एग्जाम्पल ऑफ वाइट मार्बल। तो सफ़ेद संगमरमर का सर्वोत्कृष्ट, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ताजमहल। तो क्वांटा सेंस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो इसकी स्पेलिंग है QUINTASS है, ध्यान रखिएगा, और ENCE है। यहाँ पर ए नहीं होगा, जैसे इस वाली स्पेलिंग में दिया है ए। तो ध्यान रखिएगा, ई होता है, SS होता है, ई होता है। तो क्वांटा सेंस का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट। दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट को करने से आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आपकी स्पेलिंग टेस्ट भी इंप्रूव होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की राइट स्पेलिंग है ऑप्शन वाली बी वाली। ये तो सबको पता होगा। स्कैरसिटी का मतलब होता है डिफिशियंसी, कमी। सो राइट ऑप्शन इज बी। SCARCITY होता है, सिटी करके याद रखिए, स्कैर सिटी। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लैंडेस्टाइन। अब इसका राइट स्पेलिंग की बात करें पहले तो ऑप्शन इसमें से बी सही है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है दोस्तों लॉफुल, मतलब अनलॉफुल, मतलब जो गैर कानूनी हो या गुप्त तरीके से कोई कार्य किया जाए उसे कहते हैं क्लैंडेस्टाइन। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, CLANDESTINE। तो राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इमेंस। इमेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुकी है, और इसके राइट स्पेलिंग है ऑप्शन ए। इमेंस का मतलब होता है दोस्तों जो काफ़ी, जो एक्सट्रीमली लार्ज हो, जायजेंटिक हो, बहुत बड़ा हो, उसे इमेंस बोलते हैं। ऑप्शन इसके ए सही है। इमेंस का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो, IMMENCE। यहाँ पर ए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ई की जगह पर देखिए दोस्तों, जब भी कोई आपकी स्पेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर जो, जब भी आप वोकैब पढ़ें या पैसेज करें, तो साथ ही साथ जब वहाँ पर जो वोकैब दिए जाते हैं, जो वर्ड दिए जाते हैं, उनके वर्ड को ध्यान से पढ़ते चले। इससे आपकी स्पेलिंग टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप साथ ही साथ अपनी वोकैब भी पढ़ेंगे और जो वर्ड आएंगे उनमें आई इनका जो यूज होता है, कहाँ पर कौन लग रहा है, डबल एम कैसे है, तो एक बार माइंड में रखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। और 1 मार्क्स श्योर मानिए दोस्तों, इस एयरफोर्स हो या नेवी, वो आप एक्यूरेसी के साथ गेन करेंगे अगर आपने मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर लिया। लगभग 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, बस आपका साथ चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिविएट। एलिविएट का दोस्तों मतलब होता है जो काफ़ी कम करने के मतलब है, जो ये स्पेशली जो पेन किलर जो मेडिसिन होती है उनके लिए यूज़ होता है। एलिविएट का पहले स्पेलिंग बता दूं, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ALLEVIATE। तो एलिविएट का मतलब होता है स्पेशली जो पेन को कम करने के लिए, जो पेन किलर की दवाई आती है ना, एलिविएट मेडिसिन बोलते हैं। तो जो इसका मतलब होता है कम करना, और पेन किलर के रूप में स्पेसिफिक इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसमें से मीसोजाइनस की स्पेलिंग बतानी है। तो दोस्तों ये तो आसान है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। मीसोजाइनस का मतलब होता है हेटर ऑफ वुमेन। जैसे मीसो का मतलब क्या होता है, हमारी जो वुमन होता है, और सॉरी मीसो का मतलब होता है हेट, ये हेट का जो रूट वर्ड है, और जाइनो का मतलब होता है जो वुमेन। तो हेटर ऑफ वुमेन। अगर यहाँ पर एंथ्रोजाइनस हो जाता तो हेटर ऑफ मैन हो जाता। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज थारोली। अब थारोली की
आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है, तो ऑप्शन यहाँ से बी होगा। थरोली का मतलब सबको पता होगा कंप्लीटली। अब इसमें से देखिए, याद करने का तरीका है दो रफली। अब रफली की स्पेलिंग सबको प्रिपेयर होती है, अब बस इसमें दो ऐड करना है। सो एग्जाम में आई हुई स्पेलिंग है दोस्तों, सारी प्रीवियस ईयर की वोकैब हैं, साथ ही साथ आप वोकैब पढ़ रहे हैं और अपनी स्पेलिंग को जो सिलेक्टेड वो स्पेलिंग टेस्ट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वही आपको करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब यहाँ पर जो चार स्पेलिंग दी गई हैं, परस्यू, चीफ, ब्रीफ, रिलीव, इनमें से सही स्पेलिंग चूज़ करनी है। तो सही स्पेलिंग है ब्रीफ की, BRIEF होता है, ये बिल्कुल सही है। जो यहाँ पर चीफ की स्पेलिंग दी गई है ये गलत है। यहाँ पर चीफ की जो स्पेलिंग होती है उसमें आई आगे आता है और ई बाद में आता है, आई आगे होता है, ई बाद में होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। परस्यू में जो परस्यू स्पेलिंग दी गई है ऑप्शन जो बी में दी गई है, इसमें ई आगे आता है और आई बाद में आता है, और जो रिलीव दिया है इसमें भी EI होता है। तो आप ऐसे करके सारी स्पेलिंग ध्यान रखिए। ब्रीफ का मतलब आप सभी को पता होगा, मतलब ब्रीफली, जो विस्तार में, विविडली, क्लियरली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट की राइट स्पेलिंग चूज़ करनी है, कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे सही स्पेलिंग है जो ऑप्शन बी में दी गई है, ऑप्शन डी में जो दी गई है, एडजॉर्नमेंट, MENT होता है, ADGOURMENT, MANT नहीं होता है, ए वाली बिल्कुल गलत है, MENT होता है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है दोस्तों पोस्टपोन करना, स्थगित करना, जैसे द कोर्ट इज एडजॉर्न टू द लंच, ऐसे करके बोल सकते हैं ना। तो MENT होता है। सबसे ज़रूरी बात, जो बात ध्यान रखने वाली है, एडजॉर तो इतना तो सबको एलिमिनेट कर देगा वहाँ पर एग्जाम में, लेकिन MANT और MENT में कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसओरिएंटेशन। इसमें से सही स्पेलिंग है जो बी में दिख रही है, बस यही वाली स्पेलिंग है, लास्ट वाला शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। DISORIENT होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। IENTETION, ना कि TA नहीं होता है, ये भी ध्यान रखने वाला है। तो TETION होता है। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है दोस्तों जो मना करना या अलगाव होना, डिफ्लेक्ट होना, दूसरी राह में जाना। तो डिसओरिएंटेशन की स्पेलिंग है बी वाली। तो दोस्तों आप अगर आपको कोई स्पेलिंग ना आए उसको नोट करते चलें या स्क्रीनशॉट लेते चलें, जैसे में आप कन्वीनियंस हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉनियंस, इसको रिकॉनियंस पढ़ते हैं। इसकी सही स्पेलिंग जो बता दूं दोस्तों मैं आपको, इसकी सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी वाली, रिकॉनियंस। इसका मतलब होता है दोस्तों जो मतलब टो, ये मतलब एज पॉइंट, जैसे बैट का जो टो होता है या किनारे के लिए रिकॉनियंस बोलते हैं, तो रिकॉनियंस बोलते हैं। RECONN होता है और SS होता है, ANCE होता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीसेप्टिक, तो राइट स्पेलिंग इज ऑप्शन ए। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणुरोधक, जो वायरस को रोकती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ANTISSEPTICE होता है दोस्तों। एंटीसेप्टिक होता है, सी ना करिएगा, ऑप्शन में कई बार एग्जाम में सी आ सकता है। सो आप डेविएट ना हो, पढ़ते रहें, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफियंस। डिफियंस का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन डी इसका सही है। डेफियंस का मतलब होता है दोस्तों इनकार करना, किसी बड़े अधिकारी की जो आज्ञा मानने से, जो आदेश मानने से इनकार करना। तो DEFIANCE होता है, ना कि SE। देखिए इसमें ऑप्शन ए भी दिया है SE, तो आप डेविएट ना हो, बढ़िया पढ़ते रहेंगे तो आप बढ़िया से प्रैक्टिस। दोस्तों मैं इस सीरीज में लगभग 200 वर्ड आपको कराने वाला हूँ और सारे सिलेक्टेड होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉनिजोर। कॉनिजोर का मतलब होता है दोस्तों कला पारखी, और इसका जो सही स्पेलिंग है दोस्तों वो ऑप्शन बी में दी गई है, CONNOISEUR। तो कॉनिजोर की राइट स्पेलिंग ऑप्शन बी में दी गई है। सो उम्मीद है कला पारखी। कॉनिजोर का मतलब होता है जो कला और शिक्षा के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटरफीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लास्ट ईयर पूछा गया वर्ड है। तो काउंटरफीट का मतलब होता है दोस्तों अपोज करना, विरोध करना। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, CONTERFEIT होता है, यहाँ पर ध्यान रखने वाला है, FEIT होता है, ना कि FIET। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है दोस्तों जो मतलब लाल फीताशाही, ये बोल सकते हैं नौकरशाही, जहाँ पर मतलब फ़र्क ना पड़ता हो बड़े अधिकारी की आज्ञा का। तो ब्यूरोक्रेसी की सही स्पेलिंग है ये, इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, एग्जाम में ये भी आ चुकी है। सो सही स्पेलिंग जो इसमें दी गई है ऑप्शन ए में दी गई है, BUREAUCRACY। या कई बार ब्यूरो की स्पेलिंग आ सकती है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही वीडियो है, इतने ही क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मैं आपको फिर लगभग 20 क्वेश्चन करा दूंगा। सो आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी दोस्तों। मैं
इस वीडियो में, इस चैनल पर जितना भी कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और बिल्कुल अच्छा कंटेंट हो, एकदम क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। बस आपके एक लाइक और एक शेयर की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।